नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी की तीनों विधानसभाओं में अभी से मारामारी जैसे हालात हैं। बावल विधानसभा सीट कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है। बावल विधानसभा में नेता एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपों में कई बार मर्यादाएं भी तार तार होती हुई दिखाई दी। खासकर जब से सहकारिता विभाग में अनियमितताओं का मामला सामने आया। बावल में विपक्षी पार्टियों के विधानसभा सीट के दावेदार तो छोड़िए, गठबंधन व बावल से भाजपा नेता भी सहकारिता मंत्री पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्री के साथ खड़े नजर आए तो बावल पहुंचे सहकारिता मंत्री ने इन तमाम नेताओं को आड़े हाथों लिया। वहीं अगले ही दिन पलटवार भी इतना ही जोरदार रहा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बहाने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने बावल विधानसभा के कुंड में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। वहीं जब सहकारिता मंत्री द्वारा मंसूबों पर पानी फिरने का सवाल किया गया तो पूर्व मंत्री भी भड़ास निकालने में पीछे नहीं रहे। यहां तक कह दिया कि लोकतंत्र का कोई ठोलीदार नहीं है। लोकतंत्र में अपने आप को राजा समझने वालों की जल्द ही हकीकत सामने आ जाएगी। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन हमने बुलाया, उसमें जो लोकसभा के चुनाव का आगाज हो गया और बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमने कार्यकर्ताओं को आज बुलाया था ताकि लोकसभा की तैयारियों में जो पिछली बार का जो मार्जिन था उस मार्जिन से कैसे ज़्यादा मार्जिन बढ़े और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड कैसे टूटे, इस मुहिम में आज यहाँ हम आए थे और कार्यकर्ताओं से बात करके और हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो कार्यकर्ता है वो लोकसभा में बड़ी जी जान से लग के और ज़्यादा ज़्यादा अपना वोट जो है वो भाजपा को, राव इंद्रजीत जी को, मोदी जी को डलवाए। इसी मुहिम में आज यहाँ हम आए। तो प्रस्ताव भी पारित किए, कई प्रस्ताव पारित किए, किस तरीके के प्रस्ताव? आपने देखा होगा जब भी हम सम्मेलन करते हैं, मेरे ख्याल ये 10वां 11वां सम्मेलन मेरा होगा, पिछली बार भी रिकॉर्ड काटो आप, हम हर अपने एक प्रस्ताव पास करते हैं कि भाई जो इलाके में काम हो, ज़रा पहले मेरा निकाल के देखोगे, आपने देखा होगा कि बावड़ में उपमंडल की बात हम ही करते थे अपने सम्मेलनों में, मणिठी में तहसील की बात हम ही करते थे। आप पुराना रिकॉर्ड उठाओगे हमारा तो उसमें आपको सारी बात मिलेंगी। आज भी हमने कुछ मांगे जो है इलाके की खासकर जो होनी चाहिए वो हमने एक सम्मेलन के द्वारा आपके मार्फत, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी नहीं है, वो आप मीडिया के लोगों के द्वारा मार्फत वो हरियाणा सरकार में जाएं और अधिकारी इस पर ध्यान देके हम भी बात करके और इनको सिरे चढ़वाने की हम कोशिश करें। ये प्लेटफॉर्म सही है, मीडिया के माध्यम से उठाओ, आपकी सरकार है। मैंने कहा मीडिया के माध्यम से, मीडिया देखो लोकतंत्र में मीडिया भी चौथा स्तंभ है। आप मीडिया को कमज़ोर मत मानो, मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मोदी जी जो दूसरे कांग्रेस के नेता वो अपनी बात समय समय पे, सरकार बेशक हो, सरकार होने के बावजूद भी मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मांग उठाई जाती है और हमने आज लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग हम ऊपर भेजेंगे। लगातार लंबे समय से ये मांगे हैं, मीडिया की भी मांगे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने इसको समय रहते ध्यान नहीं दिया या फिर आपको प्रस्ताव पास करना पड़ा? नहीं, देखो समय समय पे मांग आती रहती है और समय समय पे बात होती रहती है। कभी रोडों की बात, पहले एक मुद्दा तो होता था इस इलाके में सैनिक स्कूल का, फिर एसवाइल का मुद्दा रहा, हालांकि एसवाइल आज आ थोड़ी गया और एसवाइल के बजाय एम्स का मुद्दा यहाँ ज़्यादा अहिरवाल में हो गया था। तो मुद्दे समय समय पे बदलते रहते हैं और उन्हीं मुद्दों को जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी प्लेटफॉर्म उनको मान के, अपना कार्य क्षेत्र मान के, सेवा समाज की माध्यम मान के उन पर काम करते हैं। कूड़ा उठाने वाला जो आप बता रहे हैं, ये तो काफ़ी समय से और किसी ने आज तक उठाया नहीं इस बारे में।
ना मेरा पिछला एक बार मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगा। हमने जो पिछले बावड़ में किया था उस समय भी ये हमने मांग रखी थी कि वे जो नांगलिया में जो कूड़ादान है ये यहाँ से हटाया जाए, या फिर बावड़ बावड़ का कूड़ा ठीक है, आप रेवाड़ी का कूड़ा, आप मानेसर का कूड़ा, आप धावड़ा का कूड़ा, आप महेंद्र का कूड़ा, आप अटेली का कूड़ा, आप नारनौल का कूड़ा, आप गुड़गांव का कूड़ा आप यहाँ लाओगे, वो सहन नहीं। आप अपनी बात कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा? आप जनप्रतिनिधि आप उनसे पूछो, मैं उनके बारे में जवाब क्या दे सकता हूँ, आप उन्हीं से पूछो। बात करें जो लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सभी का मन होता है, हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कल मंत्री जी ने बयान दिया है कि जो बाकी नेता विचार कर रहे हैं वो अपना कुर्ता पजामा संदूक में बंद करते हैं, उस पर क्या कहें? देखो, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। लोकतंत्र में कोई अपने आप को बहुत बड़ा ठोड़ेदार समझता हूँ, मैं उसको उससे बड़ा मूर्ख आदमी सब नहीं समझता। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, और लोकतंत्र में लोग जो है, लोग 1 मिनट में रंक बनाते हैं, 1 मिनट में राजा बनाते। हमने बड़े बड़े चौधरी हैं वो भी मिट्टी में मिलते देखे हैं। लोग जो है, लोग जिनको साथ देते हैं वो है लोग। तो पहले क्या था, राजतंत्र में रानी के कोख से पैदा होता था वो राजा बनता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूं कि जिससे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ढोल में जो वोट पड़ेंगी उनसे राजा पैदा होगा। और आपने देखा बड़े बड़े टाटा बिरला शहर के और बड़े बड़े बहुत बड़े जो कहते थे मेरी तो बड़ी भारी पकड़ है, वो अपने घर चले गए लोकतंत्र में। तो कोई अपने आप को लोकतंत्र में राजा ना समझे, कोई अपने आप को खुदा ना समझे। लोग हैं, सब देख रहे हैं, बहुत जल्दी ही उनको भी पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है, वो जल्दी पता चल भी जाएगा।